जय हिंद बच्चों, सभी का खिलौदर एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सी-टेट और सी-जी-टेट की कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक। अभी पिछले 17 फरवरी से चल रही है। आज हमारा नया चैप्टर है भिन्न और हम देखेंगे इसी में दशमलव से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, शुरुआत एकदम बेसिक से देखेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं, दशमलव को आप फ्रैक्शन पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे। साथ ही साथ इस जो वीडियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम देखेंगे आवर्त से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, आवर्त दशमलव भिन्न, इसमें हम 7 टाइप देखेंगे। पहले हम बेसिक देखेंगे। बेसिक में हम क्या देखेंगे, भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, दशमलव, दशमलव के प्रकार हम देखेंगे। उसके साथ इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो हम इसमें मतलब इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे आवर्त दशमलव भिन्न के 7 प्रकार को देखेंगे कि अगर 0.33333 है तो इसको आप विद इन 2 से 3 सेकंड में कैसे बनाएंगे। 0.15 के ऊपर में अगर बार लगा हुआ है, मतलब आवर्त लगा हुआ है, तो इसको 2 से 3 सेकंड में कैसे बनाएंगे। 0.136 अगर तीनों में बार लगा हुआ है तो 2 से 3 सेकंड में कैसे बनाएंगे। अगर 0.16 केवल एक में बार लगा हुआ है तो कैसे बनाएंगे। इसी को अगर मान जाए 0.236 केवल 6 में बस बार बार लगा हुआ है तो क्या होगा। अगर 0.362 में केवल 2 में बार लगा हुआ है तो कैसे करेंगे। 0.3467 में केवल 2 में बार लगा हुआ है तो कैसे करेंगे। मतलब हम इसके आवर्त के 7 टाइप को देखेंगे और इतना आसान ट्रिक से बताऊंगा कि हर क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 सेकंड लगेगा। इसीलिए शुरू से लेकर के आखिरी तक बने रहिएगा। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस पूरे चैनल पे हम सी-टेट और सी-जी-टेट की कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे बिगनर हैं, हम उन बच्चों के लिए शुरुआत से एकदम बेसिक थोड़ा पढ़ा देता हूं, क्योंकि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको पता ही है कि मैं शुरुआत एकदम बेसिक से करता हूं। ठीक है, बेसिक के बाद फिर हम जाते हैं एडवांस पे। तो लिखिए चैप्टर का नाम दशमलव और भिन्न। ठीक है, लिखते चलिए सारे के सारे बच्चे। डेसिमल से रिलेटेड जितने जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे इस तरीके से जब क्वेश्चन रहेगा तब इसको आप भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो इसको मैं आपको भिन्न में बदलना सिखाऊंगा। भिन्न के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, दशमलव के प्रकार क्या होंगे, वो सब कुछ देखेंगे। नोट कर लिए सारे के सारे बच्चे, जितने जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। ठीक है, टॉपिक लिखिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट कर लिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट, एकदम शुरुआत से देखिए, एकदम बेसिक पॉइंट कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, इसको फ्रैक्शन। अब भिन्न का क्या मतलब है, जैसे हम परिमेय संख्या देखते हैं ना, ठीक है, वैसे ही भिन्न में याद रखिएगा, भिन्न जो होगा, पहले तो बेसिक समझिए। अगर मान लीजिए x बटा y दिया हुआ है तो इस x को क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे न्यूमरेटर, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अंश। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, हर, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ पर न्यूमरेटर लिख दीजिए और यहाँ पर डिनोमिनेटर। ठीक है, अब इसी को भाषा के रूप में अगर देखें, मतलब इसकी परिभाषा अगर देखें, तो ऐसी संख्या या राशि जिसे p बटा q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। p बटा q या तो a बटा b लिख सकते हो, या तो p बटा q लिख सकते हो, या x बटा y, आपके मन है। ठीक है, तो जिसको क्या लिख सकते हैं, p बटा q के फॉर्म पे हो, या तो फिर x बटा y के फॉर्म पे, जो आपका मन करता है। ठीक है, और याद रखिएगा q कभी भी क्या हो, जीरो ना हो। ठीक है, क्या हो, कभी भी q जो है जीरो के बराबर ना हो, मतलब जीरो ना हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। ठीक है, p हमेशा क्या होगा, इसका जो होगा अंश, बताइए q क्या है, हर है। जैसे एग्जांपल देखिए, 2 बटा अगर मैं 3 लिख दिया, ठीक है, तो ये भिन्न कहलाएगा। लेकिन इसी को अगर मैं 2 बटा अगर 0 लिख दिया तो ये भिन्न नहीं होगा। समझ में आ गया, नोट कीजिए। फिर हम आगे एकदम पहले शुरुआत बेसिक से करता हूं, क्योंकि चैप्टर का पहला पार्ट है। आपको हमेशा ही पता है कि जो बच्चे एकदम बिगनर हैं, जिन्होंने आज मतलब 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल मतलब मैथ्स पढ़ाई छोड़ दिए हैं, जो 10th के बाद पहली बार यहाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैथ्स पढ़ रहे हो, उनको भी हर एक क्वेश्चन जो है बहुत इजिली तरीके से समझ में आए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो हो गया फ्रैक्शन, मतलब किसके फॉर्म पे लिखेंगे हम, p बाई क्यू के फॉर्म पे लिखेंगे, q कभी भी जीरो ना हो। इतना समझ में आ गया सबको, ऑफलाइन वाले बच्चे, इधर जो बच्चे ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं, क्या सबको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट में आवर्त रिलेटेड 7 टाइप को हम भी देखेंगे। हर सवाल को एकदम 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए
अब आता है उसके टाइप पे कि भिन्न में तो हमने देखा कि p बटा q के फॉर्म पे होता है, लेकिन इस सिंपल फ्रैक्शन के अंदर क्या साधारण भिन्न किसको कहेंगे? तो साधारण भिन्न उसको कहेंगे जिसके कोई भी ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात ना हो करके कोई अन्य संख्या दिया हो। क्या हो? 10 की घात के रूप में ना दिया हो। याद रहेगा, ठीक है? क्या हर जो है 10 की घात ना हो करके कोई अन्य संख्या दिया हो तो हम उसको क्या कहेंगे? साधारण भिन्न। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2/5 है, ठीक है? इसी को अगर 2/5 का घात अगर मान लीजिए किसी भी घात के रूप में दे, 10 के घात के रूप में दे दे, तो अब हम उसको क्या कहेंगे? साधारण नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? नॉर्मल क्या हो? 3/7 हो, 5 बटा क्या हो 11 हो, या 7/9 हो, या कुछ भी, ये ऐसा तरीका, ठीक है? लेकिन अब इसी में दो टाइप और आते हैं, आगे दिखाऊंगा ही, कि अनुचित, उचित, मिश्र, वितत, इस सब को अभी एक एक करके देखेंगे, ठीक है? तो साधारण भिन्न में क्या समझ में आ गया? नॉर्मल, ठीक है? अब इसी को देखिए भिन्नों के प्रकार। तो सबसे पहला लिखिए लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन, मतलब संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न का मतलब होता है ऐसा भिन्न जिसको हम एकदम लोएस्ट लेवल पे लेकर के जाएं और उससे ज्यादा डिवाइड ना हो। समझ में आ गया? जैसे उसका केवल एक उभयनिष्ठ हो। जैसे एग्जांपल समझिए, क्वेश्चंस पहले करवाता हूं ताकि उसका डेफिनेशन अपने आप समझ में आए, ठीक है? जैसे बाय द वे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया 4/12, ठीक है? क्या दे दिया? 4/12 क्या है? साधारण भिन्न है, ठीक है? अब इस साधारण भिन्न को मुझे कहां जाना है? संक्षिप्त भिन्न, मतलब लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन पे, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले दूसरे टर्म पे भी बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसी को हमको एकदम छोटे से छोटे लेवल पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी 4 से, क्योंकि आपको पता है अगर अंश को जिससे डिवाइड करें हर को भी उसी से डिवाइड करना होता है, ठीक है? तो 4 को 4 से भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1, और 4 को, ठीक है, 12 को 4 से भाग करूंगा तो क्या होगा? 4 तिया 12, तो 3। अब इसके अलावा और कोई डिजिट हो सकता है क्या जिससे वो डिवाइड हो? केवल एक। एक से डिवाइड होगा, 3 से 3। तो वही कह रहा है वे भिन्न जिनके अंश और हर परस्पर अभाज्य हो। देखिए अभाज्य है, ठीक है? क्या हो गया? अभाज्य हो, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या उभयनिष्ठ हो। मतलब एक से 10 डिवाइड होगा और ये भी एक से डिवाइड होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 15 बटा यहाँ पर मान लीजिए अगर 30 दे दिया, क्या दे दिया? 30 दे दिया। तो अब क्या होंगे? 5 से भाग कर दो, इसको भी 5 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 और 5 सिक्का 30। और किससे डिवाइड होगा? तो 3 से डिवाइड होंगे, तो 3 से और भाग कर दो, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब ये क्या हो गया? देखिए 1/2 फिर से अभाज्य आ गया। समझ में आ गया? नोट कीजिए। तो वे टर्म जिनके अंश और हर क्या हो परस्पर अभाज्य हो जाए, मतलब एकदम छोटा से छोटा रूप में लेकर के जाना है, ठीक है? अर्थात दोनों में क्या हो? एक उभयनिष्ठ हो, ठीक है? उसको हम क्या कहेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म या संक्षिप्त भिन्न, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है? जैसे 3/7, 5/11, ठीक है? नोट कीजिए। अब भिन्नों के प्रकार में अगला टाइप देखिए। शुरुआत एकदम बेसिक से कर रहा हूं ताकि जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है? चलिए, साउंड और लाइट क्या प्रॉपर आ रही हैं? कौर मैडम एक बार आप रिप्लाई कीजिएगा कि प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है? चलिए अगला, उचित भिन्न, ठीक है? अब उचित भिन्न में क्या होता है इसको समझिए। पहले हमने देखा संक्षिप्त भिन्न, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इस प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, x/y के फॉर्म पे दिया हो या p/q के फॉर्म पे दिया हो, ठीक है? मतलब ऊपर को मैंने क्या बोला? अंश, और नीचे को क्या बोला? हर। तो याद रखिएगा वे भिन्न जिनके अंश सदैव क्या हो? हर से छोटा हो। मतलब इसमें क्या होगा? बोलो, अंश जो है छोटा होगा किससे? हर से। मतलब सिंपल सा बात है, हर क्या होगा? बड़ा होगा। मतलब यहां पे मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं ताकि दिमाग में आपके बढ़ जाए। ये देखिए, और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है? मतलब अंश से क्या होगा? हर बड़ा होगा। इतना समझ में आ गया? क्या वे जिसमें वे भिन्न जिसमें क्या हो? अंश सदैव हर से छोटा हो या क्या हो? हर बड़ा हो, एक ही बात है। अंश छोटा बोलूं या हर बड़ा बोलूं, एक ही बात है, ठीक है? अब आगे देखिए, जैसे क्वेश्चन यहां देख ही रहे हैं आप, क्या? 2/5। अब 2/5 में ये क्या है? अंश है, और ये क्या है?
हर है। अब देखिए 2 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वैसे ही देखिए 3/7 है, तो 3 क्या है, छोटा है और 7 बड़ा है। इतना समझ में आ गया। ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहेंगे उचित भिन्न जिसका क्या हो, अंश छोटा हो किससे, हर से। इसी का जस्ट उल्टा, अगर अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तब हम उसको क्या कहेंगे, अगला टॉपिक लिखिए। इतना समझ में आ गया क्या, चलिए नोट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगला देखिए, उचित भिन्न के बाद लिखिए अनुचित भिन्न। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे हम क्या देखेंगे, इसको समझिए। तो अब मैंने थोड़ी देर पहले समझा कि उचित भिन्न में हर क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। हर क्या हो रहा था, बड़ा हो रहा था। अब यहां पर हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब इसमें बड़ा कौन होगा, बताइए। इसमें अंश बड़ा होगा, क्या होगा, अंश बड़ा होगा किससे, हर से। हर छोटा हो जाएगा इस बार, समझ में आ गया। तो लिखिए वे भिन्न जिसमें क्या हो, अंश हर से अधिक हो, मतलब बड़ा हो, उसको हम क्या कहेंगे, अनुचित भिन्न। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, 9 बटा अगर मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो 9 क्या है, यहाँ पे अंश है और 5 क्या है, इसका हर है। तो 9 क्या है, यहाँ पे बड़ा है किससे, हर से, मतलब 9 5 से बड़ा। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कीजिए। इसके बाद आते हैं मिश्र भिन्न, मिश्रण भिन्न। ठीक है, उसके बाद विदत भिन्न देखेंगे। हर तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, शुरुआत बेसिक, उसके बाद हम कहा जाएंगे, एडवांस लेवल पे। हमेशा से आदत रहा है। चलिए, ये समझ में आ गया क्या, उचित भिन्न। ठीक है, अब आगे अगला, ये स्कूलों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं रिवीजन इसलिए करा दे रहा हूं, हो सकता है भूले भटके, अगर ह्यूमन टेंडेंसी है, हम लोग भूल जाते हैं कुछ चीजों को जो रिवीजन नहीं होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूं। जो बच्चे होशियार हैं उसको थोड़ा सा इस वीडियो को आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला। अब अगले पॉइंट पे देखिए, यहां क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, मिश्र में, मतलब मिश्रित भिन्न में क्या होंगे, यहां पर याद रखिएगा, जहां पर पूर्णांक हो और एक भिन्न हो। पूर्णांक संख्या दिया रहे, पूर्णांक मतलब जानते हैं क्या, 1 2 3 4 5, कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो पहला संख्या क्या होगा, पूर्णांक होगा, और दूसरा क्या होगा, भिन्न होगा। जस्ट लाइक देखिए, यहाँ पर 3 बटा मान लो 1/2 दिया हुआ है, तो पहला संख्या क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, पूर्ण अंक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, पूर्ण अंक हो गया। और ये क्या दिख रहा है आपको, भिन्न के रूप में। तो मिश्रित भिन्न में क्या होंगे, क्या, एक पूर्णांक होगा और दूसरा भिन्न होगा। अच्छा, मान लीजिए इसी को इम्प्रॉपर में दिया हो, इम्प्रॉपर मतलब अनुचित भिन्न में दिया हो, तो प्रश्न में जब अनुचित भिन्न दिया रहता है, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ता है, मिश्रण पे। ठीक है, आगे एक टॉपिक लिखिए, अनुचित से मिश्र में। ठीक है, मिश्रण भिन्न पे या मिश्रित भिन्न पे, मिश्रित भिन्न पे। उसके बाद हम देखेंगे मिश्रित से फिर से हम किस में जाएंगे, अनुचित भिन्न पे। ठीक है, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मान जाए यहां पर क्वेश्चन दे दिया 7/2, 7/2 दिया है, मतलब क्या हो गया, अनुचित भिन्न हो गया। अनुचित क्यों हुआ, क्योंकि इसका हर से बड़ा कौन है, अंश है। अब इसको मुझे किस में बदलना है, मिश्रित में। तो जब भी अनुचित को मिश्रित में बदलना होता है तो पहले क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, तो अब 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 के लिए। ठीक है, तो 7 से छोटा देखना है हमको या तो उसके बराबर देखना है। तो 2 तिया 6, क्या बचा शेषफल 1। ठीक है, तो याद रखिए मिश्रित भिन्न करने के लिए जिससे हम भाग करते हैं, क्या करते हैं, हम किससे भाग कर रहे हैं, 2 से। तो यहां क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, जो उत्तर आता है, क्या आता है, जो भागफल आता है वो क्या होगा, सामने, और जो शेष फल आता है वो क्या हो जाएगा, ऊपर। तो यहां लिख दे रहा हूं, जो शेष फल होगा वो ऊपर पे, जिससे हम भाग करते हैं, मतलब भाजक क्या होगा, नीचे, और जो उत्तर रहता है भागफल, यहाँ पर भागफल। याद रहेगा, ऐसा लिखना आ जाएगा। ये बेसिक है, अपने स्कूलों में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसी टर्म को जो मिश्रित है, अगर हमको अनुचित में फिर से जाना है तो सिंपल सा लॉजिक क्या करोगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या लगाना, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। हमको मिश्रित से अगर अनुचित में जाना है तो हम क्या करेंगे, यहां 2 का गुणा 3 से,
तो 2 का गुणा अगर 3 से करोगे और उसके बाद इसके साथ क्या करोगे, प्लस करोगे, तो यहाँ +1/, जिससे भाग करते हैं वो क्या जाएगा नीचे। तो 2 तिया 6, 6 और 1 7, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 2। कौन से रूल से लागू करोगे, बी बॉड मास से, क्योंकि हमेशा पहले क्या होता है, अगर गुणा दिया हो जोड़ना दिया हो तो पहले क्या होता है गुणा। तो 2 गुणा 3 तो 6 और 6 और 1 7, 7 बटा 2। समझ में आ गया। तो हमने क्या देखा, अनुचित से मिश्रण में गए और मिश्रण से फिर अनुचित में गए। यहाँ पर भी 7 बटा 2, यहाँ पर भी 7 बटा 2। समझ में आ गया, नोट कीजिए। थोड़ा सा बेसिक सिखा दे रहा हूं ताकि आपको भिन्न हो गया, दशमाला हो गया, इसमें जीवन में कभी डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर आज हम प्रॉपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे जिनको सच में लग रहा हो कि हाँ सर आज हम एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसके पहले कभी स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़े थे, वो बच्चे भी अपना कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर हम आज प्रॉपर पढ़ रहे हैं करके। चलिए आगे, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, क्या करना है, जो अनुचित दिया रहेगा उसको आपको किस में जाना है, मिश्रित में, और मिश्रित से फिर किसमें जाना है, अनुचित में। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जो YouTube चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट लाइक एग्जांपल। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर मैंने दे दिया 22 है, और 22 बटा मान लो अगर मैंने 3 दे दिया, क्या दे दिया 22 बटा 3। तो अब 22 बटा 3 है, इसको आप क्या करेंगे, मिश्रित, और मिश्रित के बाद अनुचित फिर से बनाइए। चलिए सारे के सारे बच्चे जितने जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं वो लोग भी बताएंगे, जो यहाँ ऑफलाइन पर बैठे हुए हैं वो लोग भी बच्चे बताएंगे, और जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं वो बच्चे भी बताएंगे, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, हो गया, आ गया आंसर। आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। बेसिक चीज है, बेसिक के बाद हम अभी एडवांस पे तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 7 से 1 बटा 3। ठीक है, इंग्लिश पढ़ने वाले क्या बोलेंगे, 7 1/3। ठीक है, चलिए जिनका जिनका आंसर आ गया होगा अच्छी बात है, जिनका नहीं आया हुआ है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, किसको, 22 को। तो 3 सत्ते 21, क्या बचा, एक शेषफल बचा। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जिससे हम भाग करते हैं मतलब भाजक नीचे आएगा, जो भागफल आता है वो क्या होगा सामने, और जो शेषफल होगा वो ऊपर। तो हमारा मिश्रित भिन्न क्या आ गया, 7 सही 1/3। इतना समझ में आ गया। अब इसी को मैंने क्या बताया, अनुचित में जाना है। तो अनुचित में जब जाना है तब क्या होगा, तो इस दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 7 गुणा 3। अब इसके साथ क्या होगा प्लस, ये हो गया गुणा, ये हो गया प्लस, तो 7 या 21 बटा कितना, और प्लस 1, और बटा कितना होगा जिससे भाग करते हैं वो नीचे होगा। तो 7 या 21, 21 और 1 22, 22 बटा 3 नोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला देखिए, वितत भिन्न। वितत भिन्न आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा कराऊंगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन जब दिया हो, बहुत सारे दिया हो, 3 से 4 सेकंड में आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कराना नहीं सिखा रहा हूँ, बस पैटर्न बता दे रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे अभी मैंने 7 टाइप लिया हुआ है, किसका, आवर्त वाले का। क्या लिया है, आवर्त वाले 7 टाइप को लिया हुआ है। वैसे ही मैं वितत भिन्न के जितने जो टाइप होते हैं उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप उस क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर पाए, क्योंकि यहाँ आने का मतलब है आपको शॉर्टकट सीखना। ठीक है, तो हम इस वितत भिन्न से संबंधित एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया रहे तो 4 से 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जब ये ऐसा क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा नीचे से पहले सॉल्व करते हैं।
इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, बस इतना याद रखिएगा। नीचे से सॉल्व करते आते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको पलटते हैं, फिर उसके बाद इसका। अच्छा, अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जिसमें एक पैटर्न दिया हो, क्या दिया हो, पैटर्न दिया हो, और उस पैटर्न को देख करके ही हम 3 से 4 सेकंड में आंसर बताते हैं। क्या करते हैं, 3 से 4 सेकंड। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर पैटर्न पे ना दिया हो, एक सीक्वेंस में ना दिया हो, तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अभी उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए अगला, इसको बस इतना याद रखिएगा, वितत भिन्न में नीचे से सॉल्व करते आते हैं। ठीक है, इसके लिए अलग से कोई परिभाषा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ूं। अब लिखिए समान और असमान भिन्न। अब समान और असमान भिन्न क्या होता है इसको भी समझिए। तो समान भिन्न का मतलब होता है जिसका हर समान हो। क्या हो, लिखिए, जिसके क्या हो, हर समान हो। ये क्या कहलाएगा, समान भिन्न। और असमान भिन्न क्या होंगे, जिसके हर असमान हो। हर क्या होंगे, देखो यहां पर हर क्या हो रहा है, असमान हो, अलग अलग हो। समान का मतलब होता है क्या हो, एक जैसा। ठीक है, हर अगर समान हो मतलब सबका क्या है, एक समान है। ठीक है, एक है, और इसमें क्या है, अलग अलग है। नोट कीजिए, तो समान भिन्न हो गया और असमान भिन्न होगा। मतलब इसमें सभी के सभी की क्या है, हर एक है, समान है, और इसमें सभी के हर क्या है, अलग अलग। ठीक है, इसमें एक है, अंश मतलब नहीं, इसमें क्या हो रहा है, हर क्या है, एक है, और यहाँ पर हर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, हाँ इससे मतलब नहीं, ये अलग अलग। ठीक है, चलिए अगला। कॉम्प्लिकेटेड, किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है, संक्षिप्त रूप में लिखिए। संक्षिप्त भिन्न हमने पढ़ा लोएस्ट टर्म पे, तो इसको पूछ रहा है सिंपलेस्ट टर्म पे क्या होगा। तो सिंपलेस्ट टर्म पे अगर देखेंगे तो इसको सिंपलेस्ट टर्म पे डिवाइड करके देखिए तो क्या होंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 156, ठीक है, डिवाइडेड बाय 299। ठीक है, अगर मैं इसको 13 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, याद रखिएगा किसी भी टर्म अगर दिया हो तो अगर हम ऊपर से जितने का भी अगर डिवाइड करें, क्या, ऊपर को जितने से भी डिवाइड करें, नीचे को भी उतने से डिवाइड करना होता है। समझ में आ गया। अगर ऊपर से जितने का मैं मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, नीचे भी उतने से ही मल्टीप्लाई होता है। समझ में आ गया। ऊपर मैं जितने का प्लस करूं, नीचे को भी उतने से ही क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अगर ऊपर को जितने से अगर मैं माइनस करूं तो नीचे को भी उतने से ही माइनस करना होता है। याद रहेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ क्या दिया हुआ है, 156 और 299 दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 13 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अब 13 से भाग करूंगा तो 13 एकम 13, कितना बच जाएगा यहाँ पर, 2 और 6, तो 13 दूनी 26, मतलब कितना आ गया यहाँ पर 12। फिर 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, तो कितना बजाएगा 3 और 9, और 13 का फिर 3 बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा 39, तो कितना हो जाएगा 12 सही, 12 बटा कितना हो जाएगा 23। तो आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, सी। नोट कर लीजिए, मतलब ऊपर को भी 13 से पहाड़ा से काटा और नीचे से। अच्छा, जो बच्चे एडवांस लेवल पे आ गए हैं तो एडवांस लेवल को इतना लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा काट दो, 13 12 और 13 23, सीधा सीधा काट दो, हो गया। ठीक है, जो बच्चे एडवांस है उसके लिए है, जो बच्चे बिगिनर हैं उनको इसीलिए मैं धीरे धीरे लेकर के चलता हूँ। चलिए अगला, ये हो गया संक्षिप्त भिन्न में। जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो पूछेगा कि संक्षिप्त भिन्न में इसका आंसर क्या होंगे। ठीक है, चलिए अगला। अब आते हैं, हमने अभी भिन्न देखा, भिन्न क्या होते हैं, भिन्न के प्रकार देखा। अभी भिन्न में आपने सारे टाइप देखे। क्या क्या टाइप देखा आपके कॉपी में, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न के बाद मैंने बताया कि साधारण भिन्न क्या होता है। साधारण भिन्न के बाद हमने देखा भिन्नों के प्रकार में संक्षिप्त भिन्न, जिसको अभी हमने निकालना सीखा। ठीक है, संक्षिप्त भिन्न के बाद मैंने बताया उचित भिन्न क्या होता है, फिर उसके बाद अनुचित भिन्न देखा हमने, फिर मिश्रित भिन्न देखा, मिश्रित भिन्न के बाद हमने क्या देखा, वितरित भिन्न देखा, उसके बाद हमने समान भिन्न देखा और असमान भिन्न देखा। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखा कि संक्षिप्त रूप में कैसे लेकर के आना, सिंपलेस्ट फॉर्म पे। ठीक है, सबसे छोटा से छोटा रूप में। अब लिखिए दशमलव भिन्न। अगला टॉपिक क्या लिखेंगे, दशमलव भिन्न, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, हम क्या पढ़ रहे हैं, दशमलव और भिन्न नहीं पढ़ रहे हैं, या भिन्न या दशमलव। तो पहले हम भिन्न रख रहे हैं, फिर दशमलव रख रहे हैं, तो भिन्न दशमलव या दशमलव भिन्न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि हमारा काम है एकदम पहले छोटे से छोटे रूप को समझना, फिर उसके बाद बड़े लेवल पे जाना।
ठीक है, तो हम छोटे रूप पे चलते हैं, एकदम थोड़ा सा बेसिक्स पे। देखिए 0 अगर 2 दिया हुआ है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट दिया हुआ है, मतलब हम दो, एक के बाद कितना जीरो लगाएंगे, एक जीरो। इसी को अगर पॉइंट के बाद अगर 1 2 दिया हुआ है, मतलब कितना डिजिट है, दो डिजिट, इसको मैं क्या लिखूंगा, 12 बटा कितने डिजिट हैं, दो डिजिट, मतलब एक के बाद कितना जीरो लगा दूंगा, दो जीरो। इसी को अगर मान जाए 0 अगर 216 दिया हो, ठीक है, तब क्या होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 216 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट हैं, 3, 1 2 3। अब 3 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 3 जीरो लगा देंगे। इसी को अगर 0.1345 ऐसा दिया हुआ है, 4 डिजिट है, कितना डिजिट है, 4, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 1345 बाई कितना हो जाएगा, 4 डिजिट, मतलब 10,000। ऐसे अगर 5 रहेगा तो 5 जीरो लगा देना, 6 रहेगा तो 6 लगा देना। समझ में आ गया, मतलब क्या, दशमलव से हम कहाँ जा रहे हैं, भिन्न जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, दशमलव से भिन्न जा रहे हैं, दशमलव से कहाँ जा रहे हैं, भिन्न जा रहे हैं, दशमलव से भिन्न जा रहे हैं, दशमलव से भिन्न जा रहे हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर बोल देता कि दशमलव से अगर आप भिन्न जा रहे हैं तो भिन्न से दशमलव क्या होगा, समझ में आ गया। इसको मिटाऊं एक बार, पहले इतने को नोट कीजिए, फिर हम उसके बाद चलेंगे दशमलव से कहाँ जाएंगे, भिन्न पे, और भिन्न से फिर दशमलव। ठीक, तो वह भिन्न जिसका हर क्या हो 10 या 10 की घात के रूप में हो, उसको हम क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न। देखो किसके हर क्या दिख रहा है आपको, 10 या 10 के घात कितना हो जाएगा, ये 100 को मैं 10 के घात क्या लिख सकता हूँ, 10 के घात 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 जीरो है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 के घात 1। यहाँ पर कितना जीरो दिख रहा है, 3, मतलब 10 के घात कितना हो जाएगा, 3। यहाँ कितना हो जाएगा, 4 जीरो, मतलब 10 के घात 4। सिंपल सा बात, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, 10 के घात 3 का मतलब मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ है कि 10 के घात अगर 2 दिया हुआ है, मतलब 10 गुणा 10 गुणा कितने बार, 2 बार। अगर 10 के घात 3 दिया हुआ है, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 कितने बार, 3 बार। अगर 10 के घात 4 दिया हुआ है, मतलब कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा कितना हो जाएंगे, 4 बार। कितने बार हो जाएंगे, 4 बार। इतना नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। अब हम कहा गए, दशमलव से भिन्न में, अब हम कहा जाएंगे, भिन्न से दशमलव। तो टॉपिक लिखिए यहां पर अगला, ताकि आपको एकदम मतलब इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचा ना रह जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर दशमलव, और दशमलव के बाद हम कहा जाएंगे, भिन्न, और भिन्न के बाद हम जाएंगे फिर से दशमलव पे। इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 0 कितना 25, या शुरुआत छोटा क्वेश्चन से करते हैं। अगर 0 मान लो 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.5, तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5/10। ठीक है, अब इसी को 10 से अगर मैं 5 को भाग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.5, या काटना चाहोगे तो काट भी सकते हो, 5 और 5 दूनी 10। ये क्या हो गया, संक्षिप्त भिन्न हो गया। संक्षिप्त भिन्न मतलब एकदम लोएस्ट फॉर्म पे हो गया। अब एक को भाग करेंगे किससे, 2 से, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.5। भाग करना आता है, ठीक है। देखो एक को भाग करके देखो 2 से, तो 2 शून्यम शून्य, कितना बचेगा, 1 पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ जाएगा, तो 2 पंचे 10। इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 0.5। मतलब दशमलव से आप कहां जा रहे हो, भिन्न, भिन्न के बाद दशमलव, नोट कीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पर, ठीक है। उसके बाद आवर्त से संबंधित जो इंपॉर्टेंट मैंने जो शुरू से लेकर के आखिरी बताया कि हम को वो वाला कॉन्सेप्ट सीखना है, वही तो आज का मजेदार टॉपिक है, ठीक है। 30 से मतलब 3 से 4 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है उसको हम देखेंगे। यहां तक समझ में आ गया क्या, अब आगे देखिए। इसके बाद पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, पुनरावृत्ति दशमलव मतलब आवर्त संबंधित, क्या, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न, और यहीं से वो 7 जो टाइप है वो चालू होगा, ठीक है। इस पुनरावृत्ति का मतलब होता है वे दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद एक से अधिक अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। जैसे मान जाए 2 को हम भाग कर रहे हैं किससे, 3 से, तो क्या हो रहा है, 2 को भाग करेंगे 3 से, जैसे देखो 2 को भाग करके देखो 3 से, 3 शून्यम शून्य, कितना आ गया, 2, दशमलव लगा दो 0,
3 छिक्का 18, फिर 2 आया, फिर 3 छिक्का 18, 6 6 6 6 6 6 6 6 करते करते 6 कितना बार आ रहा है? अनंत बार। तो अनंत बार तो लिख नहीं सकते क्या? अनंत बार लिख सकते हैं क्या? हमारे पास उतना बड़ा कॉपी है तो हम अनंत बार लिख ही नहीं सकते। तो इसीलिए जब अनंत बार आए कोई भी चीज, जैसे 0.6666666 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक बार लिख देंगे और ऊपर में क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, आवर्त लगा देंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्या आया? ये तो आ गया किसमें? दशमलव में। और दशमलव से फिर किस में जाना है? मान लो भिन्न में। जैसे देखो पहले वाले क्वेश्चन पे क्या हो रहा था? रिपीटेशन नहीं था, तो आप क्या कर रहे थे? दशमलव से भिन्न जा रहे थे, भिन्न से फिर दशमलव। लेकिन अगर पुनरावृत्ति वाले क्वेश्चन हो, समझ में आ गया, तब हम क्या करेंगे? तो अभी उसी को 7 टाइप लिखिए। अब क्या लिखेंगे? 7 टाइप। अगर पुनरावृत्ति, जैसे इस वाले क्वेश्चन पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें इतने इतने में फिर रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही है? इतने इतने पे। चलिए लिखिए पुनरावृत्ति, ठीक है, से संबंधित क्वेश्चन 7 टाइप देखेंगे, और यही क्वेश्चन जो होंगे एकदम शॉर्टकट से सीखेंगे, हर एक सवाल को 3 से 4 सेकंड में बनाना। ठीक है, स्कूल में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्कूल में 10th क्लास के क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन आप लोगों को अब लंबा प्रोसेस तो बनाना है नहीं, आपको शॉर्टकट सीखना है 3 से 4 सेकंड पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। देखिए टाइप फर्स्ट, ये सब सारे क्वेश्चंस को हमको करना है नहीं, ये सारे एग्जांपल अभी हम लोग करेंगे पुनरावृत्ति वाले पे। ठीक है, तो लिखिए पहला, यहां लिखिए आवर्त दशमलव भिन्न से संबंधित प्रश्न। ठीक है, पहला टाइप लिखिए जब केवल क्या हो? एक डिजिट दिया हो और वही चीज जो क्या हो रहे हैं? बार 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 बार। हम 7 टाइप देखेंगे, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि हमको 3 से 4 सेकंड में पुनरावृत्ति वाले सारे सवाल को बनाना है। ठीक है, तो अब पहला लिखिए, अगर दिया हो क्या? पहला टाइप क्या? टाइप फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? जब एक भिन्न में दिया हो, क्या हो दिया हो? एक दशमलव को हम क्या देख रहे हैं? भिन्न में निकालना हो, और जिसमें क्या दिख रहा हो? एक ही अंक क्या हो रहा हो? एक ही अंक बार 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 पुनरावृत्ति हो रहा। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.333333333, ये कहां तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। जब एक ही डिजिट बार 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 रिपीट होता है, तो हम एक ही बार के ऊपर में क्या लिख देते हैं? बार लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस भी आता है, जिसमें लॉन्ग प्रोसेस में आप क्या करते हैं? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर फिर समीकरण 1 समीकरण 2, फिर दोनों को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। वो आप 10th क्लास में करते थे। अब हमारे पास क्या काम है? कंपटीशन एग्जाम निकालना है, तो इसलिए हम शॉर्टकट करेंगे। तो शॉर्टकट करने का सिंपल तरीका होता है, इस क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? इसको p का रूप मान लेंगे, या x मान लो, मैंने p माना है, आप x मान सकते हो। तो p दिया हुआ है, एक बार दिया हुआ है, एक में अगर बार लगा हुआ है तो याद रखना, एक में अगर बार लगा हो तो एक बार 9 लिखेंगे, याद रखिएगा। बार का मतलब क्या याद रखना? 9। ठीक है, अब तो क्या दिख रहा है आपको? एक में बार लगा, एज इट इज उस चीज को लिख देंगे, और नीचे में क्या लिख देंगे? 9। तो 3 लिखा हुआ है तो 3 एज इट इज p लिख दिए, और एक में बार लगा हुआ है तो 9। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/9। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? 5 में बार लगा हुआ है तो 5 लिख दो, और कितने में बार लगा हुआ है? एक ही डिजिट में लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 5/9। जैसे 7 दिया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे इसको? 7/9। अब आप लोग जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे इन सारे क्वेश्चन के आंसर बताइए। तीसरा का क्या आंसर होगा? चौथे का क्या आंसर होगा? पांचवें का क्या आंसर होगा? जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, आंसर क्या होगा कमेंट में बताइए। ठीक है, 0.9 का क्या होगा? 0.8 का क्या होगा? 0.2 का क्या होगा? सारे सारे बच्चे एकदम कमेंट तुरंत, फास्ट फास्ट। ठीक है, बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा, इधर जो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हूँ और जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हूँ, सारे के सारे बच्चे। ठीक है, 3 का एक आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तीसरा का अगर एक आ गया होगा तो सही है। चौथा का, चलिए 8/9, ठीक है, और इसका, ठीक है, देखिए इसका क्या हो जाएगा? 9/9। 9/9 का मतलब हो जाएगा एक, यहाँ कितना हो जाएगा? 8/9, और इसका क्या हो जाएगा? 2/9। अगर आंसर अगर आपके आए हुए हैं, मतलब आपका आंसर सही है। तो क्या टाइप फर्स्ट सबको समझ में आ गया कि अगर एक में बार दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हो? एक में बार दिया हो, मतलब एक ही जो अंक है वो बार 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 आ रहे हो, तो उस संख्या को लिख देना है या उस अंक को लिख देना है,
और उसके बाद नीचे में 1 में बार लिखा हुआ है तो 1 में 9 लिख देना है। समझ में आ गया? यहां तक पूरा डाउट क्लियर है? अब लिखिए टाइप 2। अब मान ले जाए पहले एक संख्या एक अंक पे कोई भी बार बार रिपीट हो रहा था, अगर मान लो किसी 2 अंक में मतलब एक संख्या में अगर रिपीटेशन बार बार हो रहा है, जैसे एग्जांपल देखिए 0 अगर 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे अगर आ रहा हो, ठीक है, और एक कहां तक जा रहे हो, अनंत तक जा रहे हो, तो हम सिंपल सा लॉजिक क्या लगाएंगे कि जो टर्म रिपीट हो रहा है हम उसको क्या लिख देंगे, एक बार लिख देंगे, और 2 में बार लग रहा है, मैंने बताया था एक बार मतलब 9, एक बार 1 में बार लग रहा है मतलब 1 9, 2 में बार लग रहा है मतलब क्या कर दोगे 2 9, इतना याद रहेगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा 12/99। अब कमेंट करके बाकी बच्चे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए अपने कॉपी में लिखिए, ऑफलाइन वाले बच्चे और ऑनलाइन वाले बच्चे, इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आया कि नहीं आया, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, 15 बटा क्या होगा और 98 बटा क्या क्या होंगे। चलिए बताइए, सारे के सारे बच्चे। हो गया? आ गया सबका आंसर? चलिए जिनका जिनका आंसर आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं। इधर देखिए कितने अंक पे रिपीटेशन हो रहा है, 2 अंक, कौन कौन सा, 1 और 5, तो 1 और 5 को लिख देंगे। इस 1 और 5 में दोनों में बार लगा हुआ है तो एक बार का मतलब होता है 9 और 2 में बार लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 999, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15/99। इसका क्या हो जाएगा 98/99। अगर ये दोनों अगर आपका आंसर आया हुआ है आपके कॉपी में मतलब सही है, ठीक है। तो क्या टाइप 1 और टाइप 2 समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब मान ले जाए अगर 3 लेटर पे अगर क्या हो रिपीट हो, बार बार हो रहा हो, ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए अगर पी क्यू आर दिया हुआ है और तीनों पे क्या हो रहे हैं डिजिट रिपीट हो रहे हो तो आसान है, ठीक है। तो अब देखो अगर इस तीनों पे अगर रिपीट हो रहे हैं, जैसे देखिए 0.135 135 135 135 ऐसे करते करते कहां तक जा रहे हूं, अनंत तक जा रहा हूं, तब आपको क्या करना है इसी डिजिट को लिख देना है 135, और कितने डिजिट पे हो रहे हैं 3 डिजिट, और 1 में बार लगना मतलब 9 और 3 में बार लगना मतलब 3 बार 9। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा 135,999। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 137 बाई क्या हो जाएगा 999। ये हो गया आंसर हमारा, ठीक है। तो जितने जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हो चाहे एप्लीकेशन हो, यहाँ पे जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। सारे के सारे बच्चे हो गया क्या, समझ में आ गया यहां तक, आगे बढ़ूं। चलिए अगला, तो आंसर हमारे क्या हो जाएंगे इसका 365/999। इतना समझ में आ गया क्या। अब 735,999, अब ये जो तीनों जो टाइप था बहुत आसान था, क्या 0 पॉइंट अगर मान ली जाए अगर 0 पॉइंट पी के बारे में है तो पी बाई आपने क्या कर दिया 9 कर दिया, अगर इसी को पी और क्यू के फॉर्म पे था 2 में तो पी क्यू बटा क्या कर दिए 999 कर दिए। इसी को अगर 0.pqr था तीनों में बार था तो आप क्या कर दिए pqr डिवाइडेड बाय 999 कर दिए। तीनों क्या थे बहुत आसान थे। अब तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा ना, अब 4 टाइप में और मजा आएगा, ठीक है। तो चौथा टाइप लिखिए जब क्या हो, लिखिए अगला टाइप 4 कि 2 अंक दिए हों और एक केवल रिपीटेशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, हाँ एक में केवल बार हो। जैसे एग्जांपल देखिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 0.35 जो है बार 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 क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, अनंत तक जा रहा हो, तब हम उसको क्या लिखेंगे 0.35 के ऊपर में क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। तो जब एक सिंगल में अगर बार लग रहा हो मतलब सिंगल डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रहे हो, तो याद रखिएगा इसको मैंने क्या मान लिया पी और क्यू मान लिया, तो पी क्यू को लिखिएगा जो दोनों जो अंक दिए हुए हैं, और जिसमें जो बार नहीं लगा हुआ है उसी को माइनस कर दीजिएगा। सिंपल सा फिर से बताऊं, सिंपल सा क्या
पी और क्यू अगर 2 डिजिट दिए हों, ठीक है, पी क्यू को एज इट इज लिख लीजिएगा, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसी को माइनस कर दीजिएगा। अब मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर एक में बार लगा हुआ है तो उसका क्या होगा 9, और जिसमें बार नहीं लगा हुआ है उसका 0। सिंपल सा लॉजिक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 35 दिया हुआ तो 35, जिसमें बार नहीं लगा हुआ, किसमें नहीं लगा हुआ है, 3 पे नहीं लगा हुआ, तो मैंने 3 को क्या कर दिया माइनस। अब एक में बार लगा हुआ है, तो एक में बार लगा हुआ है तो क्या हो गया 9, और जिसमें बार नहीं लगा हुआ है उसका क्या हो गया 0। तो 35 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, और बाई 90। इतना समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चों को क्या, कि जिसमें पहले दो जो संख्या दिया हुआ है उसको मैंने क्या कर दिया लिख दिया, और जिसपे रिपीट नहीं हो रहा है उसको मैंने क्या कर दिया माइनस, और एक में बार लगा हुआ है तो बार का मतलब 9, और जिसमें बार नहीं लगा हुआ उसका 0। ठीक है, तो 35 माइनस 3 तो 32 और 90। इतना समझ में आ गया? अब ऐसी इस क्वेश्चन को मैं एक बना करके बताता हूं। तो मैंने क्या बताया, जब दोनों संख्या जब दिए हो, 2 अंक दिए हो, तो क्या करना है उसको पहले लिख देना है, तो इसको लिख दो पहले, और जिस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको क्या कर देना है माइनस कर देना है, और एक में बार लग रहा है तो एक में 9, और जिसमें बार नहीं लग रहा है क्या कर दो 0। तो आंसर हमारा क्या जाएगा 16 में 1 जाएगा तो कितना होगा 15, और 15 बटा कितना हो जाएगा हमारा आंसर 90। अब जितने जो बच्चे ऑफलाइन पर बैठे हुए हैं और जो बच्चे ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं, मुझे इसका आंसर बताइए कि 0.3 6 का आंसर क्या होगा, 0.4888 का आंसर क्या होगा, मतलब 0.36 के बार और 0.48 का बार का आंसर क्या होगा। सारे के सारे बच्चे कमेंट में बताइए, सारे के सारे बच्चे। हो गया? जल्दी आ गया सबका आंसर? इधर ऑफलाइन वाले बच्चों का, इधर कविता मैम आपका कितना आया 33 बटा, ठीक है, इधर उतना ही आया है, ठीक है, इधर आप लोगों का सबका आ गया उतना, ठीक है, वेरी गुड। इधर ऑनलाइन वाले बच्चों का ठीक है आ रहा है, अच्छी बात है। जिनका नहीं आया है कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। मैंने क्या बताया कि अगर दोनों डिजिट को पहले क्या कर देना है लिख देना है, और जिसमें बार नहीं लगा हुआ है उसी को क्या कर देना है माइनस कर देना है, और एक में बार लगा हुआ है तो 9, और जिसमें बार नहीं लगा हुआ है तो 0। तो 36 में अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा 33, तो 33/90 ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पे अगर और जाना है तो क्या करोगे, 3 से और भाग कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया और 3 शून्य शून्य, तो 11 बटा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पे और जाना है तो वो अलग बात, ठीक है। अब आगे यहां पर क्या हो जाएगा 48 को लिख दो, माइनस कितना कर दोगे 4 और बटा 90, तो 48 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा कितना 44/90, और काटना होगा तो 2 से काट लो अगर काटना होगा तो, अदरवाइज यहां तक आंसर सही है, ठीक है। अब आगे तो टाइप 4, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, क्या चारों टाइप कंप्लीट समझ में आ गया? इधर जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, क्या चारों टाइप कंप्लीट समझ में आ गया? यस और नो कमेंट करके बताइए। अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, अभी और आगे टाइप बचे हुए हैं 3 टाइप, उसको हम देखेंगे। तो सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताइए यस सर, ओके, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो हम अब लिखिए टाइप 5। तो टाइप 5 क्या हो रहा है, ठीक है, पहले 2 डिजिट था और एक पे रिपीटेशन हो रहा था। अब लिखिए यहाँ पर टाइप 5 पे, टाइप 5 क्या हो रहे हैं 3 डिजिट दिए हूं, पहले 2 था अब कितना हो गया 3, और 3 पे 1 डिजिट रिपीटेशन हो रहे हो और 2 खाली बच रहा हो। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया कि पहले तो तीनों को लिख देना है, तो तीनों को लिख दिए, और जिस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको हम क्या कर दिए माइनस। जैसे इसके पहले वाले में क्या कर रहे थे पी बटा ये ऐसा था, तो हम क्या कर रहे थे पी क्यू, और जिस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा था उसको हम क्या कर दे रहे थे माइनस कर दे रहे थे, और बटा क्या लिख दे रहे थे 90। ये टाइप 4 में देखे। अब टाइप 5 में क्या हो रहा है पी क्यू आर 3 डिजिट दिए हुए हैं तो पी क्यू आर तीनों लिख दिए, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हम क्या कर दिए एज इट इज माइनस कर दिए। अब एक में बार लगा हुआ है तो एक में बार, और जिसमें 2 में बार नहीं लगा हुआ है तो 2 0 लगा दो। यही तो सिखाया थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि जिसमें बार लगा हुआ है तो 9, और नहीं लगा हुआ है तो 2 0, एक में नहीं लगा हुआ है
एक जीरो दो में नहीं लगा तो दो। जैसे यहाँ देखो 605 दिया हुआ है तो 605 एज इट इज लिख दिए, ठीक है। 5 में बार लगा हुआ है, बाकी में नहीं लगा हुआ है, तो इतने को क्या कर दो, माइनस कर दो, 60 माइनस कर दिए। अब कितने डिजिट दिख रहे हैं, 3 डिजिट, एक में बार लगा हुआ है तो 9 और बाकी में नहीं लगा हुआ है तो 00। तो 605 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 545 और कितना हो जाएगा 900। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो मैंने क्या बताया, पहले तीनों को क्या कर देना है, लिख दो, तो 345 लिख दो और माइनस क्या करोगे, जिसमें रिपीटेशन नहीं है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 34 माइनस कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 900। अब 345 माइनस अगर मैं क्या कर दूं 34 कर दूं तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर 3, तो कितना हो जाएगा 311 बटा 900। इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है 311 बटा कितना हो जाएगा 900। तो जितने जो बच्चे ऑनलाइन पर देख रहे हैं, इधर आज ऑफलाइन पर बैठे हुए हैं, चलिए दूसरा का आंसर क्या होगा, तीसरे का आंसर क्या होगा मुझे बताइए। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। बहुत सारे बच्चों को फटाफट आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। कितना गया इधर, वेनेसी प्रिया मैम आपका हो गया, सबका आ गया आंसर, जिसका नहीं आया इधर देखिए। चलिए एक दो बच्चों का आ गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को यहाँ लेकर के आता हूँ, ठीक है। अब इसको इधर कर देते हैं और इसको यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए क्या बताया थोड़ी देर पहले कि तीनों डिजिट को तो पहले लिखना है, तो 972 माइनस कितना कर दोगे 97, तो 97 माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 900। अब इसको माइनस करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 875 माइनस क्या कर दोगे 87 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 900। अब इतना तो माइनस कर ही सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 क्या कंप्लीट समझ में आ गया सबको, आ गया। मैं टाइप 6 में पहुंचू, ठीक है। इधर ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 क्या कंप्लीट टाइप 5 तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा, तो हम टाइप 6 पे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला, तो अगला लिखिए 0.5 QR क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहे थे एक डिजिट पे रिपीटेशन था, अब क्या हो रहे हैं दो डिजिट पर रिपीटेशन हो रहा है। देखिए इसके पहले वाले पे क्या हो रहा है, एक डिजिट पर रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है एक डिजिट पे टाइप 5 पे। अब टाइप 6 पे क्या हो रहा है दो डिजिट पे रिपीटेशन हो रहा है और एक छूट जा रहा है, ठीक है। तो लिखिए अगला, इसको क्या लिखेंगे टाइप 6, तो लिखिए टाइप 6। अब इस टाइप 6 पे इसके पहले वाले पे एक डिजिट पे रिपीटेशन हो रहा था, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं दो डिजिट पे रिपीटेशन हो रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा था टाइप 5 और ये है टाइप 6। तो जब दो पे रिपीटेशन हो तो सिंपल से क्या करना है, पहले पी क्यू आर को लिख दो, ठीक, और जिस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसी को माइनस कर दो। जैसे इसके पहले हम किसको माइनस कर रहे थे, इस दोनों को माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो पी क्यू आर माइनस पी। अब देखो यहां पर हमने, एक मिनट, ये हो गया है गलती, 99 हो जाएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया है वो, ठीक है। क्या हो गया, दो में बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है दो पे बार। जैसे पहले एक पे बार लग रहा था तो हम एक 9 लिख रहे थे और दो जीरो लिख रहे थे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, दो पे बार लग रहा है तो हम क्या करेंगे 99 और जीरो, इतना याद रहेगा, ठीक है। वो गलती से गलत लिखा गया था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 99 और जीरो, इतना समझ में आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे 135 एज इट इज लिख दो, तो 135। अब एक में बार नहीं लगा हुआ है तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस। अब दो में बार लगा हुआ है तो दो 9 लिख दो और जो बच गया एक जीरो लिख दो, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 134/99। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको
36 माइनस कितने में बार नहीं लगा है, एक में बार नहीं लगा है, तो हम क्या करेंगे 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलिए 2 में बार लग रहा है तो 99 और आंसर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 135 माइनस, ये तो हो गया 136 माइनस 1 किए तो 135 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 990। ठीक है, अब अगला इस क्वेश्चन को सारे के सारे बच्चे बताइए, यूट्यूब चैनल वाले भी और इधर ऑफलाइन वाले बच्चे भी, एप्लीकेशन वाले बच्चे भी। चलिए फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। एप्लीकेशन वाले बच्चे बहुत सारा वीडियो मैं बना करके अपलोड किया हुआ हूँ, ठीक है, खाली समय पे अभी और अपलोड होंगे क्योंकि और तीज त्योहार कुछ बचा नहीं है, तो अभी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के भी वीडियो अपलोड होते चले जाएंगी, तो इसीलिए उस पर बने रहिएगा। ठीक है, अभी क्या है तीज त्योहार के कारण 2-3 दिन डिस्टर्ब हो गया, हम लोग घर चले गए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर, इसका कितना आंसर आया 342, कितना आया 342, देखते हैं। देखो करना क्या है यहाँ पर 345 है तो 345 एक कितने में बार नहीं लगा है, एक में बार नहीं लगा है, तो माइनस बटा कितना हो जाएगा 990, तो अब 342 बटा 990। अब देखिए बाकी बच्चे इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, जी इसका आंसर कितना हो जाएगा 625 माइनस 6 बटा कितना हो जाएगा 990, कितना आंसर किए 619, तो 619 बटा कितना हो जाएगा 990, कितना टाइम लग रहा है 4 से 5 सेकंड बस, अगर आप माइनस अगर जल्दी कर पा रहे होंगे तो जल्दी हो जा रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, क्या कंप्लीट समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अब लिखिए टाइप 7 लास्ट है। ठीक है, टाइप 7, यहाँ देखिए टाइप 7, एक एक स्टेप बाय स्टेप देख बता दे रहा हूं, अगर जिसके पास अगर बुक होंगे आप देखिए बुक को पलट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, मेरी अहमियत आपको समझ में आ जाएगी कि सर का क्लास करना क्यों जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर 2 पे रिपीटेशन हो रहे हों और 2 पे रिपीट नहीं हो रहे, तो सबसे पहले क्या करना है पी क्यू आर एस को लिख दो। अब पी क्यू आर एस को जब लिख रहे हैं और जिस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, और जिसपे बार लगा हुआ है उसके में 99 और जिस पे नहीं लगा हुआ है उसका 20। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है देखिए 666 और 25, 6625 है तो 6625 हो गया, और जिसपे बार नहीं लगा है उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस, और देखिए 2 पे बार लगा हुआ है इसलिए 99 और 2 पे बार नहीं लगा हुआ है इसलिए 00। इतना समझ में आ गया। अब इस दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6559 बाई 9900। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, यहां से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। क्या करना है कि पहले चारों को लिख देना है, चारों को लिख दिए, जिस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, जिस पे रिपीटेशन हो रहा है उसका 99 और जिस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसका 00। ये हो गया आपका पैटर्न। वैसे ही सेम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, तो 2365 किस पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इस दोनों पे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे 23 बाई कितना हो जाएगा 9900, तो 2 3 6 5 माइनस क्या कर दोगे 23, तो 23 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 2, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 2 3 4 2 बटा कितना हो जाएगा 9 2 2 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो जितने जो बच्चे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, और जितने जो बच्चे ऑफलाइन पर पढ़ रहे हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सारे के सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट आंसर आया। चलिए कुछ बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस लिखे आंसर अपने आप बताना चालू करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, कुछ लोग बहुत फास्ट हैं। ठीक है, जल्दी 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 हो गया। हो गया क्या, आगे बढ़े।
चलिए, जिनका जिनका अगर आंसर आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया होगा इधर आंसर देखिए, बहुत आसान है। करना क्या है, देखिए इधर, अब इसके आंसर क्या होंगे, तो देखिए 3415 माइनस, कितने में बार नहीं लगा है इन दोनों पे, तो माइनस कर दो 34 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 9900। अब तो माइनस कर ही लोगे। इसका अगला वाले का क्या होगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएंगे 1625 माइनस कितने हो जाएंगे 16 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 9900। नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मन में और कोई शंका समाधान है शुरू से लेकर के आखिरी तक तो पूछिए, फिर हम कल वाले वीडियो जो अगला जो पार्ट होगा उसमें हम एडवांस लेवल के और क्वेश्चन देखेंगे। अभी बेसिक थे, बेसिक से संबंधित हमने आवर्त के टाइप देखे, कल हम वित्त से देखेंगे। अलग अलग अभी ढेर सारे टाइप हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, पहले मैं सारे के सारे बच्चों से पूछ ले रहा हूं कि क्या हमने जो अभी 7 टाइप देखे, क्या 0.3 मतलब 1 में बार वाला, 2 में बार वाले, 3 में बार वाले, फिर 1 में बार नहीं लगा है, 1 में बार लगा हुआ है, चौथा टाइप हो गया। 2 में बार नहीं लगा है, 1 में बार लगा है, इससे संबंधित। 1 में बार नहीं लगा है, 2 में बार लगा हुआ है, 2 में बार नहीं लगा हुआ है, 2 में बार लगा हुआ है। तो क्या जो मैंने जो अभी 7 टाइप पढ़ाया, इस 7 टाइप में अगर कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ पे जितने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अगर आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा तो कृपया अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि क्या आपको क्लास एकदम आसान तरीके से अगर आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, क्या ये आपको अच्छा लगा नहीं लगा। कम से कम एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा होगा तो अपनी अपनी दृष्टिकोण है, ठीक है। तो जितने जो बच्चे अभी ज्वाइन किए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। कल हम इसके आगे नेक्स्ट टाइप पर देखेंगे। मैं कल आगे आपको जो है टाइप भी बता दे रहा हूं कि कल हम आगे क्या देखेंगे। तो हम कल इसी के एडवांस लेवल पर क्वेश्चन देखेंगे, क्या ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर जब दो भिन्न दिए हो तो मल्टीप्लाई एडवांस लेवल पे कैसे करेंगे, ठीक है। उसी का प्लस माइनस कैसे करेंगे एडवांस लेवल पे जब क्वेश्चन दिए हो, ठीक है। उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, उसी का डिवीजन कैसे करेंगे जब एडवांस लेवल के जब क्वेश्चन आते हैं। लेकिन पढ़ाने का तरीका सेम ही होगा। पहले हम बेसिक्स जाएंगे, बेसिक के बाद हम जाएंगे उसका एडवांस लेवल पर। जैसे मैं क्वेश्चन, ये तो अभी हमने देखा, इसके पहले इस वाले वीडियो पे हमने देखा था कि दशमलव में बदलना, इससे संबंधित कर लिया हम लोगों ने। वैज्ञानिक पद्धति वाला भी पढ़ा चुका हूं अभी, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा इसके आगे एडवांस लेवल पे मैं कल चलूंगा टाइप 4 पर, ठीक है। आगे देखिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। इस सारे क्वेश्चंस को हम एडवांस लेवल पे कल देखेंगे। ये सारे टाइप जो है आगे काम आएंगे। अभी जो मैं जो सिखा रहा हूं आप लोगों को रिपीटेशन वाले, ये रिपीटेशन अगर क्वेश्चन दिए हुए हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 में रिपीटेशन हो रहे हैं तब कैसे करेंगे, 3 पे रिपीटेशन हो रहे हैं आगे तब कैसे करेंगे, माइनस करना हो तब कैसे करेंगे, ठीक है। इसी में अगर 3 में दे दिया है तब कैसे करेंगे। अब उसी के साथ अगर ये ऐसे क्वेश्चन दे दिए कि 2 में रिपीटेशन हो रहे हैं 1 में नहीं हो रहे हैं, तो ये सब अगर फास्ट अगर आते रहेगा पार्ट 1 तभी तो पार्ट 2 समझ पाएंगे। अगर इसको नहीं पढ़ाता तो बहुत लंबा समय हो जाता है। जैसे स्कूल में आप करते हैं, पहले इसका वैल्यू निकालते, फिर इसका वैल्यू निकालते, फिर इसका वैल्यू निकालते लॉन्ग टर्म मेथड से, तो कितना टाइम चला जाता। इसीलिए कोचिंग जब आप करते हैं, देखिए ऑफलाइन अगर आप घर में भी पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से आप सीटेट सीजीटेट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, आपको पका पकाया मिल जा रहा है कि हाँ सर को शॉर्ट ट्रिक पता है, सर ने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, हाँ अब बन जाएगा, ठीक है। अब आगे इसी का हो गया प्लस, ठीक है। अगर ऐसा अगर मल्टीप्लाई दिया हो और बार पे दिया हो तब हम कल एडवांस लेवल पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर इधर पे अगर बार लगा हो इधर बार ना लगा हो, ठीक है। अभी तक तो आप इधर देख रहे थे, इधर का बार देख रहे थे, ठीक है। कल आगे हम देखेंगे इसी का। तो इस तरीके से सारे एडवांस क्वेश्चन जब आएंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये देखिए अब इसके बाद क्या हो रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन पे है, ठीक है। ऐसा अगर पॉइंट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं तब कैसे करेंगे, इस तरीके से जब क्वेश्चन दिए हों तब कैसे करेंगे, इस तरीके जब क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो सारे सब जो है क्वेश्चन क्या है एडवांस लेवल में, ठीक है। जितने जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने इतना देखा तो आप अपना कमेंट जरूर बताइएगा। पार्ट 1 पे हमने आज इतना ही देखा, पार्ट 2 पे मैंने बताया कि हम कल क्या क्या क्वेश्चंस को हम देखेंगे, ठीक है।
अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हो या जो कोर्स बाय करना चाहते होंगे, आप मुझे इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं 9669334253। एप्लीकेशन में और ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं, सीरीज वाइज बने हुए हैं। ठीक है, आपको पहले से पहले पता चलती है क्योंकि सुबह 7 से 10 बजे तक क्लासेस चलती हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे 8 से 9 चलती हैं। ठीक है, जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहेंगे तो ये ऑफलाइन का एड्रेस है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम इसी टाइमिंग पर पार्ट 2 के साथ। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।